अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं दिलचस्प और अजीब। जब पाकिस्तानी वज़ीर आज़म इमरान खान ने अर्तुगरुल गाज़ी ड्रामा पीटीवी पर नशर करने के लिए अपनी ख्वाहिश का इजहार किया था, तो उसी के साथ उन्होंने एक और टर्किश ड्रामा जिसका नाम यूनुस एम्रे था, वो भी पीटीवी पर नशर करने की ख्वाहिश का इजहार किया, जो अब यूनुस एम्रे राह इश्क के नाम से पीटीवी पर ऑन एयर है। इस वीडियो में हम आपको यूनुस एम्रे के बारे में बताएंगे कि वो कौन थे और ऐसी क्या वजह बनी कि इमरान खान ने इस ड्रामे को टेलीकास्ट करने का कहा। यूनुस एम्रे तुर्की के एक गांव सारे कुएं में 1238 ईस्वी में पैदा हुए। आपका ताल्लुक एक गरीब घराने से था। आपके वालिद गरीब किसान थे। इन्हीं दिनों एनातोलिया में शदीद कहत पड़ा, जिसकी वजह से आपका खानदान रोजी रोटी से मोहताज हो गया। आपका बचपन आम बच्चों जैसा नहीं था, बल्कि आपने बचपन के दिन इंतहाई मुफलिसी में गुजारे। ये वो दौर था जब मौलाना जलालुद्दीन रूमी अपने अरूज पर थे और तुर्की के शहर कोनिया में हर रोज मार्फत की महफिलें सजती थी। लेकिन यूनुस एम्रे तसव्वुफ से बेजार दुनियावी इल्म में मसरूफ और एक सरकारी ओहदे के लिए कोशां थे, ताकि अपनी खानदानी गुर्बत से निजात मिल जाए। दुनियावी इल्म हासिल करने के बाद यूनुस एम्रे नालिजान शहर के काजी मुकर्रर हुए और अपने अदल व इंसाफ की वजह से काफी मकबूलियत हासिल की। एक दफा कमरा अदालत में आपकी मुलाकात एक सूफी चरवाहे ताबतोक से हुई, जो किसी जुर्म के इल्जाम में काजी यानी यूनुस एम्रे के सामने पेश किए गए थे। इस मुकदमे के सिलसिले में यूनुस एम्रे की सूफी ताबतोक से कई मुलाकातें हुई और इन मुलाकातों का यूनुस एम्रे पर बहुत गहरा असर हुआ। इतना गहरा असर हुआ कि उन्होंने काजी के ओहदे से इस्तीफा दे दिया और उसके बाद सूफी ताबतोक की शागिर्दी इख्तियार कर ली। सूफी ताबतोक ने यूनुस एम्रे को सख्त तरीन आजमाइशों से गुजारा। आपने ना सिर्फ जंगल में लकड़ियां काटी, बल्कि फकीर बनकर गलियों में सदाएं भी लगाईं। इन तमाम आजमाइशों और सूफी ताबतोक की रहनुमाई ने यूनुस एम्रे को इंतहाई खुशलहान बना दिया कि जो भी आपकी बातें सुनता वो आपका गर्विदा हो जाता। जहां मौलाना जलालुद्दीन रूमी का हल्का असर शहर के आलिम फाजिल लोग थे, वहीं पर यूनुस एम्रे बस्ती बस्ती में जाकर गरीबों के लिए नज़में कहते। उनकी शायरी आम फहम तुर्क जुबान में होती। इसी वजह से वो अवाम में बहुत तेजी के साथ मकबूल हो गए। यहाँ तक कि आपको रूमी से भी बड़ा अवामी शायर माना जाने लगा। यूनुस एम्रे ने 1320 ईस्वी में वफात पाई और आपकी तदफीन सारे कुएं में की गई। यूनुस एम्रे ने तहरीरी तौर पर कोई असासा नहीं छोड़ा। उनका कलाम और नज़में सीना ब सीना लोगों तक पहुंचती रहीं। उन्हें अपनी मौत के 780 साल गुजर जाने के बावजूद आज भी तुर्कों के दिलों में राज करते हुए देखा जा सकता है। उनकी मकबूलियत का अंदाज़ा डाक टिकट, तुर्क करेंसी पर उनकी तस्वीर और जगह जगह पर कायम उनके स्टैचू देखकर लगाया जा सकता है। उनकी मकबूलियत का अंदाज़ा डाक टिकट, तुर्क करेंसी पर उनकी तस्वीर और जगह जगह पर कायम उनके स्टैचू देखकर लगाया जा सकता है।
1991 میں یونیسکو جنرل کانفرنس میں یونس ایمرے کی 750ویں سالگرہ پر اس سال کو دا انٹرنیشنل یونس ایمرے ایئر قرار دینے کی قرارداد متفقہ طور پر منظور کی۔ یونس ایمرے ریسرچ سینٹر کے ہیڈ کامل ساریتس نے اندالو ایجنسی کو ایک انٹرویو میں یونس ایمرے کے بارے میں بتاتے ہوئے کہا کہ یونس ایمرے کو روحانی معالج تصور کیا جاتا ہے۔ پاکستانی وزیر اعظم عمران خان کی سجیشن پر پہلے ارطغرل غازی اور اب یونس ایمرے پی ٹی وی پر نشر کیا جا رہا ہے، کیونکہ اس ڈرامے کے ذریعے یوتھ کو یہ پیغام ملتا ہے کہ جہاں تلوار اور جنگ کے ذریعے علاقے فتح کیے جا سکتے ہیں، وہیں شاعری، علم اور خوشگوئی کو ڈھال بنا کر لوگوں کے دلوں میں جگہ بنائی جا سکتی ہے۔ یونس ایمرے کی شاعری انسانیت کی فلاح و بہبود اور اللہ تعالیٰ سے قرب پر مبنی تھی، جو آج کی جنریشن کے لیے مشعل راہ ہے۔ آئی ہوپ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ مزید انفارمیٹیو ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔